अमनगिरी जी 1000 सालों तक आक्रमण हुए हैं, 8वीं सदी से लेकर औरंगजेब की 18वीं सदी तक। उसके बावजूद सोमनाथ मंदिर उसी तरह से अपनी अडिगता के साथ आगे बढ़ता हुआ। भगवान सोमनाथ की विंग्स पर और प्रकाश जी, आप जोड़ना चाहेंगे कुछ इसमें? अंग्रेजी का अक्षर मैं यही जोड़ना चाहूँगा। अभी इन्होंने वाई जंजी के लिए बनाया था, तो यही संदेश है कि भाई पूछो मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करूँगा। जंजी को ये जो मोदी जी करते हैं, ऐसा नेता हुआ ही नहीं है। देखिए जंजी क्या कर रहा है इस वक्त, अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है, रील्स बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने उसको अध्यात्म की ओर, अपने को समझने की ओर, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इसकी ओर जोड़ा है। तो मैं तो कहूँगा कि जंजी, और आप देखेंगे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, जहाँ जहाँ मोदी जी गए हैं वहाँ जंजी की बाढ़ आ गई है। अब सोमनाथ में भी ऐसे ही होगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बदलाव ये जंजी के अंदर या युवा के अंदर लाते हैं। और नहीं तो जंजी क्या कर रही है, रीलें बना रही हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है ना, और किस तरह के वाहियात सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पर डाइवर्ट करने का पूरा कोशिश मोदी जी का आज की इन तस्वीरों के बाद आपको लगता है कि भविष्य में सोमनाथ कॉरिडोर और ये धर्म ध्वजा जो है वो देखिए आपको बदली जाती है, ये परंपरा रही है, धर्म ध्वजा फिर से लहराई जा रही है यहाँ पर। हार्दिक बिल्कुल, और धर्म ध्वजा लहराते हुए, सनातन का परचम लहराते हुए। इसी के साथ हम बात लगातार कर रहे थे कि यहाँ जो जेंजी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे महाकाल लोक की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें जहाँ पर काशी कॉरिडोर बना है। क्या आने वाले भविष्य में हम सोमनाथ कॉरिडोर में किसी नए विकास की अपेक्षा भी कर सकते हैं इन तस्वीरों के बाद? प्रकाश जी। जी बिल्कुल, नए विकास की भी और अच्छा विकास भी यहाँ होगा। और कहीं ना कहीं इसके बाद आप देखेंगे कि सोमनाथ के अंदर भी जंजियों का क्रेज बढ़ेगा, उसके योग इसमें नज़र आ रहे हैं। प्लस मोदी जी जो करें, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो कि हमारे युवा, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, और ऐसा काम जरूर करते हैं। और यहाँ भाई जंजी जरूर बदलाव आएगा, हमारे युवाओं की सोच में बदलाव आएगा। जो डिप्रेशन के अंदर हैं, जो आज के जो जंजी हैं, वो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें से हार्ट हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब शिव जी की पूजा करेंगे, अध्यात्म के पास आएंगे, हमारे हिंदू सनातन में आएंगे। प्रकाश जोशी जी, मैं आपसे और समझूंगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सोमनाथ से, और ये सूर्य किरण आप देखिए कि एक तरीके से जो एयर शो है वो वहाँ पर हो रहा है, और सूर्य किरण अलग अलग फॉर्मेशन में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद, और ये देखिए एक बार फिर से ये दूसरी बार है, दूसरा राउंड है जब एयर शो हो रहा है। और ये देखिए सूर्य किरण किस तरह से शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त सोमनाथ मंदिर के आसपास। और ये देखिए क्या फॉर्मेशन है गजब का। प्रधानमंत्री टकटकी लगाए उसको देख भी रहे हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही उनके दूसरे सहयोगी हर्ष संघवी वहाँ पर मौजूद हैं। और गजब का अपना इतिहास रहा है सोमनाथ मंदिर का। और आज जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हैं 75 साल के इस खास मौके पर, उसके बाद वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान सोमनाथ का रुद्राभिषेक किया, और अब एयर शो वहाँ पर जो हो रहा है उसको फिलहाल वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ठीक समुद्र के किनारे अपने आप में तमाम सभ्यताओं को समेटे हुए ये मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि ये पहला ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। प्रकाश जोशी जी, पहला ज्योतिर्लिंग समुद्र के किनारे, और आज कहा यह जाता है कि कई बार आक्रमण हुए लेकिन वैसा का वैसा ही है। आज के परिदृश्य में जब से सरकारों ने उस पर ध्यान देना शुरू किया, और आज ये स्थिति हो गई कि पूरी दुनिया में सोमनाथ अचानक से फिर से चर्चा में आ गया। पहले भी था, ऐसा नहीं है, तो क्योंकि हमारा इकोनॉमिक हब था। आप देखेंगे कि इसमें लुटेरों ने बार बार कोशिश की, आक्रांताओं ने बार बार लूटा है, तो यहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी। पहला चीज़, हमारे जितने भी मंदिर थे, मंदिर 4 प्रकार की शिक्षा हम लोगों को सिखाते थे।
360 degree view. तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोमनाथ में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने ये एयर शो किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस एयर शो का आयोजन सोमनाथ टेम्पल के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है और अभी भी आप देखिए कि ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम वहाँ पर एयर शो कर रही है। स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम के तहत ये किया गया है। भारतीय वायुसेना की टीम सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो इसका प्रदर्शन कर रही है और इसमें आपको बताएं कि वाक MK-132 विमानों ने आकाश में तिरंगे रंगों की धुएं की धारा बनाई है। समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर की पृष्ठभूमि में ये एयर शो जो है वो बेहद आकर्षण का केंद्र नजर आ रहा है और ये देखिए अलग अलग विमान कैसे फॉर्मेशन बना रहे हैं। से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? हाँ कि ये देखिए तिरंगा नजर आ रहा है आपको, तिरंगे के कलर का फॉर्मेशन और ये सोमनाथ से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर मौजूद हैं और सोमनाथ की खासियत क्या है ये हमने बार बार आपको बताया। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग और ये देखिए क्या गजब का दृश्य आपको नजर आ रहा है जब एक के बाद एक जो एयरक्राफ्ट हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए बिल्कुल उन तमाम जो प्रदर्शन हो रहा है एयर शो का उसको देख रहे हैं। माना जाता है कि इस तरह के एयर शो से कम से भी ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक विमान वहाँ से गुजरते हुए और तिरंगा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में अद्भुत दृश्य। प्रकाश जोशी जी शायद उम्मीद थी कि ऐसा होगा। जी बात तो आप सत्य कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से हमें पूरी उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। और अभी कुछ दिन पहले बंगाल के चुनाव हुए हैं, ये वहाँ थे, एकदम से ये प्लान करा। तो ये कि आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो जो आध्यात्मिक रूप से जो चेतना को जगाया है 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने सबकी चेतना को जगाया है। और कहीं ना कहीं आज हम तिलक कलावा कहते ना, पहले जो स्लोगन था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। और ये देखिए तो दृश्य भी देखिए प्रकाश जोशी, ये दृश्य भी देखिए क्या गजब का फॉर्मेशन बनाया है भारतीय वायुसेना ने। और बहुत शानदार ये इस तरह की तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आज जो सोमनाथ में देखने को मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि क्या गजब की तैयारी। और कल इसका बाकायदा एक रिहर्सल किया गया था और उस दौरान रिहर्सल में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। लेकिन आज ये पूरा शो आप ये देखिए एक विमान के जरिए कैसे एक हार्ट बनाया गया वहां पर और ये सोमनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ये दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो सोमनाथ भगवान कैसे दिलों में हैं ये एयरफोर्स ने विमान के जरिए ये बताने की कोशिश की। प्रकाश जोशी जी बिल्कुल, ये आपने सही बताया। और जैसा मैंने बोला भी कि पहले क्या है कि मोदी जी से पहले एक स्लोगन था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब क्या है कि जब से मोदी जी आए हैं और उन्होंने धर्म का पताका लहराया तब से तिलक लगाने में और में गर्व महसूस होता है, कलावा पहनने में गर्व महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति पे भी इसका प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि राजनीति और आम जनता पे भी प्रभाव पड़ा है। सनातन जो जिसका ना आदि है ना अंत है। और मोदी जी जब से आए हैं
तब से उन्होंने सनातन की पताका को लहराए सनातन के यानी कि भारत माँ के सच्चे लाल अगर कहा जाए तो मोदी जी को कहा जाए, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार फिर से ये तस्वीरें दर्शकों को जरूर देखना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर के ठीक बगल में आप देखिए भारतीय वायुसेना ने जो किया वो ऐतिहासिक है, शानदार है, अद्भुत है, बहुत ही मनमोहक है, क्योंकि एक हार्ट बनाया और वो भी विमान के जरिए। और उसके बाद एक संदेश ये भी कि देखिए भगवान सोमनाथ कैसे लोगों के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री उसको देखते हुए नजर आ रही है। देखिए गजब का ये प्रदर्शन भारतीय वायुसेना का, और इसमें इस पूरे हार्ट में मंदिर भी एक तरीके से समा गया आप देखेंगे तो। और ये गजब की कला सूर्य किरण रोबोटिक टीम ने ये किया है, इसका रिहर्सल बाकायदा कल किया गया था और आज इसकी तैयारी जब पूरी हो गई थी अब इसको किया गया और वहाँ पर इस वक्त एयर शो चल रहा है। अमृत महोत्सव कहा जा रहा है ये, और अब 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने रुद्राभिषेक किया, पूजा किया और उसके बाद वो एयर शो को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अमन गिरी जी हमारे साथ धर्माचार्य लगातार बने हुए हैं। अमन गिरी जी, जो दृश्य इस वक्त हम देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप भी देख पा रहे हैं, ये अद्भुत है, ये बहुत ही शानदार है। इस पर आप कोई कमेंट करना चाहें अगर? ये भारत की शक्ति का प्रतीक है, किस तरीके से आपकी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और ये आज समय दिखा रहा है कि सनातन कितना शक्तिशाली, कितना बलवान है। अपने खिलाफ आए हुए किसी भी प्रकार के संकट को अपने आप ही स्वयं हल कर लेने का उसके पास शक्ति है और भारत में सनातन बहुत ज्यादा मजबूत है और सुरक्षित है। बिल्कुल, तो सनातन मजबूत है और सुरक्षित है, लेकिन भारतीय वायुसेना का ये देखिए एक बार फिर से भारतीय वायुसेना का एयर शो और जबरदस्त वहां पर कलाबाजी देखने को मिल रही है। और ये समुद्र के किनारे सोमनाथ मंदिर, जहां इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना स्वयं भगवान चंद्रदेव ने की थी। और उसके बाद इस मंदिर को कई बार लूटा गया, लेकिन बावजूद इसके वर्षों से, दशकों से ऐसे के ऐसे ही ये खड़ा है। इसको लेकर के बहुत सारे विवाद पिछले दिनों रहे, लेकिन उस पर नहीं जाना है अभी। तो ये जो दृश्य दिख रहे हैं दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए, ये दृश्य अपने आप में बेहद ही शानदार है।